by Khimji Jewelers. Handcrafting blessings since 1936. Khimji. प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को मध्य द्विपाक्षिक आलोचना सामरिक चुक्ति उपरे सारा विश्वर नजर। व्हाइट हाउस रे पीएम मोदी को भव्य स्वागत। किछि समय परे कांग्रेस रा मिलित अधिवेशन को करिवे संबोधन। भारत अमेरिका संपर्क में नुआ अध्यायर आरंभ। विश्व देखिला मोदी बाइडेन को बंधुत्व। बाइडेन दंपति को 12 उपहार भेटिदेले प्रधानमंत्री। मोदी को गिफ्ट बॉक्स रे भारतीय संस्कृति और परंपरार झलक। अमेरिका फर्स्ट लेडी को हीरा मोदी और प्रेसिडेंट को देले उपनिषदर अनुवाद पुस्तक। मिशन ओडिशा रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा झारसुगुड़ा रे भव्य स्वागत। आसंताकाली कलाहांटी रे 23 वर्ष कला कारनामार खोलिबे पोल। 9 वर्षर मोदी सरकार को सफलतार रखिबे हिसाब। नड्डा माध्यम लोकों पाखक बड़ वार्ता नहीं बीजेपी। गेट खोलिला पानी आसिला हेले संरक्षण पाई नाही डैम। ओडिशावासी को राज्य सरकार को महानदी धोखा। खरा दिने सुखिला वर्षा दिने पानी बोही जाउछि समुद्र को। कुआडे कला महानदी रे ब्यारेज रो मास्टर प्लान। एवं आज श्रीजीव आड़प मंडप विजे जनगहली सरथापाली चका नयन को देखि आत्मविभोर भक्त। आसंताकाली बाहर आड़प अभड़ा। आसिव संपूर्ण खबर को। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन को मध्य द्विपाक्षिक आलोचना। जो आलोचना उपरे सारा विश्वर नजर रही। दुई राष्ट्र नेतांक मध्य आलोचन युद्धास्त्र ठारू प्रजुक्ति विद्या जाए अनेक प्रसंग स्थान पाइबा संभावना रही। डिफेन्स बिजनेस टेक्नोलोजी और स्ट्राटेजिक डील उपरे रही सारा विश्वर नजर। आज भारत अमेरिका मध्य एकाधिक गुरुत्वपूर्ण चुक्ति स्वाक्षर संभावना रही। द्विपाक्षिक आलोचना पूर्व संध्या 7:45 व्हाइट हाउस रे पीएम मोदी को भव्य स्वागत कराजिबा सह 21 तोप सलामी दिया जायतिला। या परे मिलित प्रेस कॉन्फ्रेंस रे व्हाइट हाउस रे स्वागत को 140 कोटी भारतीयों को सम्मान बोली कहिथिले प्रधानमंत्री मोदी। आ किछि समय परे यूएस कांग्रेस रे इतिहास रचिबे पीएम मोदी। सारा विश्व को चकित करी अमेरिका कांग्रेस रो मिलित अधिवेशन को उद्बोधन देबाकू जाउछंती प्रधानमंत्री मोदी। प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री भावे कांग्रेस को करिवे द्वितीय थर पाई संबोधन। पूर्व 2016 रे प्रथम थर पाई अमेरिका कांग्रेस रो मिलित अधिवेशन को संबोधित करथिले प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका गस्त समय भारत अमेरिका ऐतिहासिक निष्पत्ति। अमेरिकार कंपनी जी एरोस्पेस भारत में युद्ध विमान इंजिन मिलित उत्पादन पाई हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित चुक्तिनामा स्वाक्षर करिछि। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकार राष्ट्रपति जो बाइडेन मध्य ऐतिहासिक शिखर बैठक में जेट इंजिन सह उत्पादन समेत बड़ प्रतिरक्षा कारबार नहीं आलोचना कराजिबा ने एहा पूर्व व्हाइट हाउस पक्षरु सूचना मिलिथिला। जीई एरोस्पेस द्वारा जारी एक विबृत्ति रे कहाଯାଇଛି प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका गस्त मध्य एक बड़ माइल खुंट एवं दुई देश मध्य प्रतिरक्षा सहयोग मजबूत करिपारे एहा गुरुत्वपूर्ण। ये एक बहुत ऐतिहासिक समझौता है जो कि जो अमेरिका की फर्म है वो भारत को F414 ये जो इंजन्स हैं वो सप्लाई करेगा। तकरीबन 400 इंजन सप्लाई करने का है जो HAL जो है उनके साथ। झारसुगुड़ा रे पहुंचिले केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वीर सुरेंद्र साई विमान बंदर रे बीजेपी कर्मकर्ता पक्षरु स्वागत संबर्धना। झारसुगुड़ा सीधा संबलपुर बुर्ला जिबार कार्यक्रम। काली कलाहांटी रे बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान रे जोग देबे केंद्रमंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा एही महाजनसंपर्क अभियान रे जोग देबे।
मिशन ओडिशा रे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आसंता काली कलाहांडी रे 23 वर्ष कला कारनामार खोलिबे पोल 9 वर्षर मोदी सरकार को सफलतार हिसाब रखिबे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा माध्यम लोकों पाखक बड़ वार्ता नहीं जीव बीजेपी। कलाहांडी रे 23 वर्ष कला कारनामार पोल खोलिबे नड्डा 9 वर्षर मोदी सरकार सफलतार रखिबे हिसाब। बीजेपी राष्ट्रीय सभापति रणहुंकार रे कंपीब पश्चिम ओडिशा। नड्डा माध्यम लोकों पाखकू बड़ वार्ता नहीं जीव बीजेपी। गरिकमय भवानीपाटना सहर लाल बहादुर स्टेडियम रे प्रस्तुत होई सारिछि सभा मंच। शुक्रवार एहिठारे बीजेपी महाजन संपर्क अभियान मंग धरिबे राष्ट्रीय सभापति जेपी नड्डा। एथिपाई बीजेपी कर्मी महल रे जोश जोरदार। पूर्व गस्त बेले राज्य सरकार को शाणित आक्रमण करिथिबा जेपी नड्डा पुणी खोलिबे 23 वर्ष अपारगतार पोल। एथिसह कलाहांडी समावेश रे 9 वर्षर मोदी सरकार का सफलतार हिसाब रखिबे बीजेपी राष्ट्रीय सभापति। भारतीय जनता पार्टी का निनाद था सबके साथ सबका विकास, यानी कि समाज के हर वर्ग के लोगों को विकास देते हुए देश को वृद्धि के पद पर लेके आना, यही भाजपा का सोच है। और उसी को लेकर 9 वर्षों में जितना भी अच्छा काम हुआ है, गरीबों को केंद्र बिंदु बनाते हुए हर एक योजना को मोदी जी ने लेके आए, तो उन सभी का विवरण कल यहाँ नड्डा जी लोगों को देंगे। जो शोषण राजनीति चली, जो 40% पीसी कारबार राजनीति चली, आगामी दिन रे बंगोपसागर रे ताकू उपाड़ी करी फोपाड़ी देबा पाई ओडिशावासी निश्चित रूप रे आगामी दिन रे 2024 रे प्रस्तुत होउछंती हेबे एवं निश्चित रूप रे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकरी डबल इंजिन रा सरकार आनिबे ए विश्वास मोर अछि। शुक्रवार भवानीपाटना रे पहुंचबा परे प्रथम अधिष्ठात्री देवी मां माणिकेश्वरी दर्शन करिवे बीजेपी राष्ट्रीय सभापति। यापर लाल बहादुर स्टेडियम रे आयोजित महाजन संपर्क समावेश रे दलीय कर्मकर्ता को उद्बोधन देवे नड्डा। समावेश रे केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, राज्य प्रभारी पुरंदेश्वरी सह कोविड रु सुस्थ होई फेरिथिबा स्थानीय विधायक प्रदीप्त नायक प्रमुख जोगदेवार कार्यक्रम रहिछि। पश्चिम ओडिशार विभिन्न जिल्लार 50,000 रु अधिक बीजेपी समर्थक और साधारण जनता जोगदेवे बोली जना पड़िछि। कलाहांडी जिले में 23 तारिख दिन होगा लाल बहादुर स्टेडियम रे नड्डा जी कार्यक्रम रे आज हजार हजार लोक आसवाई इच्छा प्रकाश कर समस्ते आसबे एवं कलाहांडी जिलार अनेक विकासमूलक योजना को से लोकों सामने रखबे, मोदी जी कथा को रखबे, तेणु लोक शुणवाई उत्साहप्रद अच्छे। पश्चिम ओडिशा रे बीजेपी संगठन को अधिक मजबूत करने को रणनीति तैयारी करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। 2019 लोकसभा निर्वाचन में पश्चिम ओडिशार समस्त 5 आसन सह 38.37% भोट पाइथिला बीजेपी। बीजेडी को 42.76% भोट और कांग्रेस को मिलिथिला मात्र 14.73% भोट। बीजेडी और बीजेपी मध्य थिला मात्र 10 लाख भोटर व्यवधान। 2024 रे 50% रु अधिक भोट सह ओडिशा रे डबल इंजिन सरकार गठनर लक्ष्य रखिछि। नेता और कर्मी को विजय मंत्र देवा सह 2000 संतोषजनक उत्तर न पाई नियाबाण गस्तरे आसिछंती केंद्र ग्रामीण विकास और पंचायत जिलापालଙ୍କ समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और बीजेपी कार्यकर्ता केंद्र मंत्री को स्वागत करथिले। एहा परे जिला आरडी एलआर और पंचायत राज विभाग अधिकारी बैठक करे केंद्रीय योजनार अनुदानर कार्यकारिता और ताहार सुविनियोग नहीं आलोचना करथिले। समीक्षा बैठक में प्रशासनिक अधिकारी संतोषजनक उत्तर न मिलू बिगड़ी केंद्र मंत्री। मनरेगा योजन श्रमिक पतन मेसीन काम होउछि। केंद्र सरकार समस्त योजना को हाईजैक कर निजस्व योजनार स्टिकर मारिदे राज्य सरकार बाहा नेउछंती। विभिन्न योजन केंद्र सरकार अर्थ हरिलुट कर बाट मारण कर अभियोग करथिले केंद्र मंत्री। यह समस्त योजन दुर्नीति एवं महिला को राज्य सरकार ठकुथिले कहिथिले केंद्र मंत्री। आसंताकाली स्थानीय एक होटेल रे श्याम प्रसाद मुखर्जी बलिदान दिवस पालन कार्यक्रम सहित अन्य सरकारी कार्यक्रम रे जोग देबे। उड़ीसा सरकार हर योजना को, भारत सरकार की योजना को अपने साथ अपने नाम से किसी योजना में टैग कर दिया और उलटफेर
उसी ढंग से कर रहे हैं। NRLM चलता, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, अब यहाँ मिशन शक्ति, सारी योजनाओं का इसी ढंग का बंटाधार है। मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, आप अपनी योजना चलाएं, जितना चलाना हो चलाएं, केंद्र की योजनाओं को उसमें घोलमेल न करें। कोविड प्रेसमेट नारे राजकोषर 70 लाख टंका सुहा वैक्सीन सूचना पाई हाराहारी दैनिक खर्च होता 1,75,000 टंका बिना सांबादिक चा जलखिया 30,000 खर्च। प्रश्न, कोविड सूचना देपानारे एते टंका खर्च करिपा केते दूर युक्तियुक्त? एजावत 80 लाख रु ऊर्ध्व व्यक्ति संक्रमित होइचंती भारत वर्ष रे, जो मानक मध्यरु प्राय 1,21,000 मृत्युवरण करिसंती। कोविड बेले प्रतिदिन 4टा बेले सरकार को मुखपात्र साजी सुब्रत बागची रखुतबा ई भाषण पाई राज्य राजकोषरु केते टंका खर्च होइछि आपण माने जानंती कि? संपूर्ण तथ्य जानिबा परे होय तो आपणक पाद तळु माटी थसी जाई पारे। आपण माने चिंता करि पारंती जे 30 मिनिट रो भाषण पाई कोन एते टंका खर्च होई पारे, कारण सूचना अधिकार आईन बଳରେ मिलिथिबा तथ्य कहूछि सुब्रत बागचीଙ୍କ प्रेसमिट पई राज्य राजकोषरु खर्च होइछि 70 लाख टंका, अर्थात हाराहारी दैनिक खर्च हेउतिला 1,75,000 टंका। एपरिकी बिना सांबादिकतारे भी चा जलखिया पई खर्च होइछि 30,000 टंका। सेहीपरि वैषयिक सहायता देइथिबा निर्दिष्ट कंपनी को 56 लाख टंका दिया जाइथिबा बेले अन्य किसी बाबद को 13 लाख टंका खर्च करिछि सूचना और लोक संपर्क विभाग, जहाको नै सरकार को कड़ा समालोचना करिसंती। द्विपाक्षिक आलोचना परे पीएम मोदी का विवृत्ति, मोदी बाइडेन का प्रेस कॉन्फ्रेंस रो लाइव सीधा सड़क में आपन को देखाउछु। And partnership between India and the United States that they're anxiously waiting to hear you up on Capitol Hill. A partnership that is among the most consequential in the world, that is stronger, closer, and more dynamic than any time in history. Mr. Prime Minister, we've met many times over the past few years, most recently in Hiroshima at the G7 summit, and each time I was struck by our ability to find new areas of cooperation. Together, we're unlocking the shared future of what I believe to be unlimited potential. And with this visit, we're demonstrating once more how India and the United States are collaborating on nearly every human endeavor and delivering progress across the board. From designing new ways to diagnose and treat illnesses like cancer and diabetes, to collaborating on human spaceflight, including sending an Indian astronaut to the International Space Station in 2024, to accelerating the global clean energy transition and tackling the climate crisis we face, to harnessing our shared expertise on critical and emerging technologies like quantum computing and artificial intelligence, to ensuring they are not used as tools of misinformation and oppression. We are doubling down on our cooperation to secure our semiconductor supply chains, advancing Open RAN telecommunications networks, and growing our major defense partnership with more joint exercises, more cooperation between our defense industries, and more consultation and coordination across all domains. Our economic relationship is booming. Trade between our countries has almost doubled over the past decade to more than $191 billion, supporting tens of thousands of good jobs in both India and the United States. Add to that, 1 million American jobs across 44 states will be supported by the purchase of more than 200 American-made Boeing aircraft by that Air India is announcing earlier this year. And with this visit, Indian firms are announcing more than $2 billion in new investments in manufacturing, solar in Colorado, steel in Ohio, and optic fiber in South Carolina, and much more. Further proof that America's manufacturing is back. We're expanding educational exchanges for our students,
building on the record 125,000 student visas for Indians to study in the United States we issued last year, and opening new consulates that's going to make it easier for our people to travel, work, and collaborate together. On the issues that matter most and that will define the future, our nations look to one another, including on critical regional and global issues. And today, we also talked about our shared efforts to mitigate the humanitarian tragedies unleashed by Russia's brutal war in Ukraine and to defend the core principles of the UN Charter's sovereignty and territorial integrity. We discussed our work through the Quad and how India and the United States, together with Australia and Japan, can ensure the vital Indo-Pacific region remains free, open, prosperous, and secure. Through our new I2U2 grouping with Israel and the UAE, we're building regional connections to the Middle East and spurring science-based solutions to global challenges like food security and clean energy. And this year, under India's leadership of the G20, we're putting sustainable development at the center of the agenda. We're delivering meaningful action on low and middle-income nations, including multilateral development bank reform, debt relief, and building resilient and equitable health systems. The bottom line is simple. We want people everywhere to have the opportunity to live in dignity. And let me close with this. Indians and Americans are both peoples who innovate and create, turn obstacles into opportunities, who find strength in community and family, and who cherish freedom and celebrate the democratic values of universal human rights which face challenges around the world and in each of our countries, but which remain so vital to the success of each of our nations. Press freedom, religious freedom, tolerance, diversity. India now has the most populous country, is now the most populous country in the world. It's a democracy. We understand that it is the brilliance and the backbone of our people, as diverse and talents and traditions that make us strong as a nation. It's democracies that do that. We see that so clearly here in the United States, where a vibrant Indian American community of more than 4 million strong contributes every single day to the writing of the future of our nation. Indian Americans of every background and faith, representing the full diversity of India, are pursuing their American dream while maintaining deep connections for their Indian heritage and families. That makes us all stronger. That is a cornerstone of this essential partnership between India and the United States. And that is why I know the friendship between our nations is only going to grow as we face the future together. Mr. Prime Minister, the floor is yours. Your Excellency, President Biden, delegates of both countries, friends from the media, Namaskar. First of all, I thank President Biden for his warm words and for his positive views on India-America relations. Friends, today is a day that has भारत और अमेरिका के संबंधों के इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। आज की हमारी चर्चा और हमारे द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों से हमारी कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में एक नया अध्याय जुड़ा है। एक नई दिशा और नई ऊर्जा मिली है। फ्रेंड्स, भारत अमेरिका की व्यापार और निवेश साझेदारी दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है।
हमने निर्णय लिया है कि व्यापार से जुड़े लंबित मुद्दों को समाप्त कर नई शुरुआत की जाए। आईसेट यानी इनिशिएटिव फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी हमारे तकनीकी सहयोग के महत्वपूर्ण फ्रेमवर्क के रूप में उभरा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस, क्वांटम और टेलीकॉम जैसे क्षेत्रों में अपना सहयोग बढ़ाकर हम एक मजबूत और फ्यूचरिस्टिक साझेदारी की रचना कर रहे हैं। अमेरिका की माइक्रोन, गूगल तथा एप्लाइड मटेरियल जैसी कंपनियों द्वारा भारत में निवेश करने का निर्णय इस फ्यूचरिस्टिक साझेदारी का प्रतीक है। इस यात्रा के दौरान मुझे अमेरिका के कुछ अन्य सीईओज के साथ मुलाकात करने का भी अवसर मिला। उनके साथ हुई चर्चाओं में भी मैंने भारत के प्रति उत्साह और एक सकारात्मक सोच महसूस किया। हम दोनों सहमत हैं कि हमारी स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप को सार्थक करने में गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस और एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में भारत और अमेरिका के साझे विजन को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने कई महत्वपूर्ण इनिशिएटिव लिए हैं। इसमें ग्रीन हाइड्रोजन, विंड एनर्जी, बैटरी स्टोरेज, कार्बन कैप्चर जैसे क्षेत्र शामिल है। हमने यह भी निर्णय लिया कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत और अमेरिका ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरह रिलायबल, सिक्योर और रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन और वैल्यू चेन तैयार करेंगे। भारत और अमेरिका के बीच करीबी रक्षा सहयोग हमारे आपसी विश्वास और साझा रणनीतिक प्राथमिकताओं का प्रतीक है। पुराने समय के बायर सेलर्स रिलेशनशिप पीछे छोड़कर आज हम ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन की तरफ बढ़ चुके हैं। जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा भारत में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से इंजन बनाने का निर्णय एक लैंडमार्क एग्रीमेंट है। इससे दोनों देशों में रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। यह आने वाले समय में हमारे रक्षा सहयोग को एक नया स्वरूप देगा। इस सहयोग में दोनों देशों के रक्षा उद्योग और स्टार्टअप्स महत्वपूर्ण पार्टनर्स हैं। उन्हें आपस में जोड़ना हमारे डिफेंस इंडस्ट्रियल रोडमैप का मुख्य उद्देश्य है। स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में हमारा गहरा और वर्षों पुराना सहयोग रहा है। आज हमने आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने का निर्णय लेकर हमारे स्पेस कोऑपरेशन में एक लंबी उड़ान भरी है। संक्षेप में कहूं तो भारत और अमेरिका की साझेदारी के लिए इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। फ्रेंड्स, हमारे संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हमारे पीपल टू पीपल टाइज है। भारतीय मूल के 40 लाख से भी ज्यादा लोग आज अमेरिका की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आज सुबह व्हाइट हाउस में इतनी बड़ी संख्या में भारतीय लोगों की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि इंडियन अमेरिकन्स हमारे संबंधों की असली ताकत है। इन संबंधों को और गहरा करने के लिए हम अमेरिका द्वारा बेंगलुरु
और अहमदाबाद में कॉन्सुलेट्स खोलने के निर्णय का स्वागत करते हैं। उसी तरह सिएटल में भारत का नया कॉन्सुलेट खोलेंगे। फ्रेंड्स, आज की बैठक में हमने कई क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा यह हमारी साझा प्राथमिकता है। हम एकमत हैं कि इस क्षेत्र का विकास और सफलता पूरे विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। हमने क्वाड पार्टनरशिप के साथ मिलकर इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ अपना समन्वय बढ़ाने पर विचार साझा किए। आतंकवाद और कट्टरवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और अमेरिका कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हम सहमत हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को समाप्त करने के लिए ठोस कार्रवाई आवश्यक है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से ग्लोबल साउथ के देश विशेष रूप से पीड़ित हुए हैं। हमारा मत है कि इन समस्याओं के समाधान के लिए सभी देशों का एकजुट होना अनिवार्य है। यूक्रेन के घटनाक्रम के शुरुआत से ही भारत ने डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से इस विवाद को सुलझाने पर जोर दिया है। हम शांति की बहाली के लिए हर संभव योगदान देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत की G20 की अध्यक्षता में हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर उस पर बल दे रहे हैं। ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को आवाज दे रहे हैं। मैं राष्ट्रपति बाइडेन का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने अफ्रीका को G20 का पूर्ण सदस्य बनाने के मेरे प्रस्ताव पर समर्थन जताया है। फ्रेंड्स, हमारे सभी साझे प्रयासों का मूल मंत्र है लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा व्यवस्थाओं को सशक्त करना। विश्व के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका मिलकर विश्व शांति, स्थिरता, समृद्धि में महत्वपूर्ण सहयोग दे सकते हैं। मुझे विश्वास है कि इन मूल्यों के आधार पर हम दोनों देशों के लोगों की ही नहीं बल्कि पूरे विश्व की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सकेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन, आज की उपयोगी चर्चा के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस वर्ष G20 समिट के दौरान आपका भारत में स्वागत करने के लिए भारत और मैं स्वयं भी बहुत ही उत्सुक है। और जैसा राष्ट्रपति जी ने कहा, हम लोगों को मुझे जाना है बाद में कांग्रेस को एड्रेस करने के लिए, और इसलिए ज्यादा अधिक समय न लेते हुए मैं मेरी बात को विराम देता हूं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। Well, the Congress is actually waiting and anxiously waiting to hear you. I'm told there are two questioners, Sabrina from the Wall Street Journal and Kumar from the Trust of India. And Sabrina, you first. Thank you, Mr. President. I have a question for the Prime Minister, but first a two-part question for you. Your comments at a fundraiser this week appear to be the first time in recent memory that a sitting U.S. president has called a Chinese leader a dictator. Did those comments about President Xi undermine or complicate the progress your administration has made in maintaining a relationship with China? And secondly, on India, as you raise these broader issues of human rights and democracy, what is your message to those, including some members of your own party, who say that your administration is overlooking the targeting of religious minorities and crackdown on dissent in Prime Minister Modi's country? The answer to your first question is no. When we're talking to our allies and partners around the world, including India,
we let the idea of my choosing and avoiding saying what I think is the facts with regard to the relationship with China is just not something I'm going to change very much. I think I believe that, and I've said this for some time, that the hysteria about the relationship with China is collapsing and moving, et cetera, et cetera. We had an incident that caused हाथी चाली जाए प्रशासन एटी शासन चलाए कामिनी धरी खतरे नेता चोर पुलिस सला सुतुरा